आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ आज साफ़ सफाई करने के लिए लग जाते हैं। तो पहले मैंने बैठ गई हूँ, बैठ के जो साइड की टेबल होती है इनका पहले इसे साफ़ कर दूँ, क्योंकि इसमें सामान बच्चे, सिया के पापा या मैं सब जो भी सामान मिलता है इसी में रख देते हैं। और पता नहीं जितनी भी चीज़ें बनवा लो वो भी कम है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सामान पहुंच ही जाता है। तो मैंने कहा पहले इसे साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद और बैट उट वगैरह भी साफ़ करना है। और दीपावली के भी दिन नहीं बचे हैं, करवा चौथ तो हो गई, और करवा चौथ के ही बाद मैंने सोचा था कि साफ़ सफाई पे भी लगना है, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो तब तक दीपावली आ जाएगी। तो मैंने कहा चलो, और ये चूड़ी वगैरह थी तो फिर मैंने रखी हैं। और काफ़ी कंगन उंगन तीजों के भी आए हुए थे, मैं भी ले आई थी और दीदी घर से भी आए थे तो वो भी रखे हुए थे। तो फिर मैंने कहा लाओ रख लेती हूँ, और कोई भी चीज़ हुई तो एक बार देख लेते हैं तो वो सही लगती है, कि देखा हुआ सामान होगा फिर भी बार बार ये लगती है चलो सामान रखना है इसे चेक कर लें। और फालतू का सामान सारा निकाल के रख दूँगी, क्योंकि फालतू का सामान बहुत हो जाता है। और काम में आए ना आए चीज़ के लिए संभाल के रख ली जाती है कि अरे ये काम में आ जाएगी, ये काम में आ जाएगी, तभी और सामान ज़्यादा हो जाता है घर में। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये सारा साफ़ सफाई करके, और रिया को भी मैंने अपनी नाश्ता करा दिया है। अब वो बाहर के साइड में हाथ उसका बांध दिया है, क्योंकि वो काम करने नहीं देगी, क्योंकि उसे काम करो तो वो वहीं पर बैठना पसंद करेगी जहाँ पर आप, और फिर उधर से इधर फेंकेगी सामान, इधर से उधर करेगी, और यही करती रहती है कि बाहर थोड़ा थोड़ा सामान ले जाके रख देती, हाथ से खींच बैठ के खिसक खिसक के। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसे बांध दिया है एक तरफ तो जो है बैठी तो रहेगी। और इसमें भी बहुत सारा सामान निकला, पाउडर वगैरह, दवाइयाँ। और फिर मैंने कहा चलो जो भी चीज़ है वो ज़रूरत की होगी रख लूँगी और बाकी सब फेंक दूँगी। तो फिर सारा सामान हल्के हल्के निकाला। और आज इतना सर में दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि गोली खाई। काफ़ी देर से सोच रही थी कि साफ़ सफाई करूँगी, मगर वही था कि तबीयत इतनी ख़राब थी कि इतना सर में दर्द, फिर गोली खाई, फिर सियान झंडू बाम लगाया, उसके बाद कहीं जाके आराम मिला। और ये मैंने बैठ के गद्दे हटाए, और चूहों ने तो इतना नुकसान कर दिया, बताओ पता नहीं कैसे बैठ के अंदर गद्दे में गए होंगे, और गद्दे में ही छेद कर दिया है बहुत बड़ा। और इतना गुस्सा भी आ रही थी कि बताओ जहाँ नहीं जगह होती है वहाँ भी चले जाते हैं। और बेड के अंदर इतनी गंदगी वगैरह गंदा था नहीं, क्योंकि गद्दे भी और फिर कवर भी जाता है, तो फिर इतनी गंदगी गई भी नहीं थी। और बीच बीच में मैं साफ़ भी कर देती हूँ तो इतना गंदा नहीं निकला। जो बर्तन वर्तन वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं, शादी उदी के काफ़ी बर्तन तो फालतू के, तो मैंने कहा चलो निकाल के इन्हें साफ़ करके, अब ये किसी काम में तो आते नहीं हैं, मगर जो चलता है रीति रिवाज वो आते हैं बर्तन वगैरह, अब वो फालतू के ही लग रहे हैं बिल्कुल। और माँ बाप तो देते ही हैं, मुझे ये लग रही है कि इन बर्तनों की रोज़ साफ़ सफाई करो, अगर जब भी करो तब साफ़ सफाई करो, खोलो बैठ रखो फिर संभालो। तो फिर काफ़ी बड़े बड़े बर्तन हैं और काफ़ी तो रखे हुए हैं अलग। तो फिर मैंने कहा जो भी बर्तन थे, अब काफ़ी घर के भी बर्तन थे स्टील के, तो वो भी मैंने सारे निकाले। और पीतल की बाल्टी उल्टी बहुत ज़्यादा ही है, मैंने कहा अब जिन्हें हटा के रख दूँगी। मैंने कहा सिया के पापा से एक दिन ऐसे ही हंसी, मैंने कहा इसे भेज के अब क्या कहते हैं बैंक में डाल दो पैसे, क्योंकि कोई त्यौहार करो तो पहले साफ़ सफाई कर दो। फिर बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ करके रख दिए थे। उसके बाद मैंने बेड भी पोंछ लिया था, और जिधर मैं पोंछती जा रही थी उधर मैं गद्दे डालती जा रही थी। और मैंने रखी आपकी कपूर की गोली, क्योंकि गाड़ी में भी कपूर की गोली रखी थी। सिया के पापा को मैंने बताया, मैंने कहा गद्दा बहुत ख़राब कर दिया है चूहों ने। तो बोले कि अब क्या करें, तो मैंने कहा बताओ। तो बोले कि कपूर की गोली रख दो, क्योंकि गाड़ी में भी बहुत नुकसान कर रहे थे, इतना नुकसान कर रहे थे, गाड़ी में अजीब सी तो स्मेल आती थी, उसी में मर जाते थे। अब कह रहे जब से मैंने कपूर की गोलियां रखी हैं तब से महक वगैरह कुछ नहीं आती है, और न चूहे आते हैं उसमें। तो मैंने यहाँ भी देखती हूँ
फिर मैं अभी 2-4 दिन बाद फिर चेक करूँगी एक बार कि चूहे गए तो नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ही, और अभी 1-1.5 साल हुआ है गद्दे को लिए हुए, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, नुकसान कर दिया। 2 hours later. फिर मैं आ गई थी नहा के, और थोड़ी थकान भी हो गई थी क्योंकि इतना दर्द हो रहा था शरीर में। फिर मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और सभी लोगों ने सुबह को नाश्ता ही किया था, खाना किसी ने नहीं खाया था फिर दोपहर में। फिर मैंने कहा चलो अब खाना बना लेती हूँ टाइम से, क्योंकि सिया के पापा बोले थे कि 5-6 बजे के टाइम पे खा लूँगा। तो फिर मैंने, अब वो भी टेंशन थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से खाना बनाते हैं, कहीं 5-6 बजे कहने लगे तो बना हुआ होगा तो खिला तो देंगे। अब उनका 5-6 बजे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं शाम के टाइम पे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बना के रख देती हूँ, जब खाएंगे तभी खा लेंगे। और ये केले दुकान पे बच्चे आते हैं तो वही लेकर आए थे, होगा केले का पेड़, तो बच्चे लेकर आए, उन्हें पता है कि भैया को पसंद है बहुत केले। तो फिर मैंने कहा लाओ केले बना लेती हूँ और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि चावल वगैरह किसी ने खाए नहीं है। और शाम को सबको लगती है थोड़ी सी शाम को क्या, दिन में एक बार तो लगती है कि चावल थोड़े से मिल जाएं। तो मैंने कहा आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी। तो कढ़ाई में लगा दिया है, दोनों कढ़ाइयाँ रख दी थी मैंने, और केले वगैरह सब धो के रख दिए थे। फिर मैंने कहा लाओ सब्ज़ी के लिए छौंक देते हैं। और मसाला मैंने पीस ही लिया है, और हरी मिर्च थी, टमाटर मटर थे, तो वो मैंने सब निकाल के और रख दिए थे। और ये धो के मैंने कहा लाओ काट लेती हूँ, फिर सब्ज़ी के लिए छौंक दूँगी आलू। फिर उसके बाद चावल और रोटी रह जाएंगी। और फिर रिया को ही थोड़ी सी लग रही थी, तो रिया को मैंने दोपहर में खाना खिला ही दिया था, क्योंकि वो तो नहीं समझती है, जब उसे भूख लगती है तो वो ऐसे कहो कि खाना खाएगी तो बड़ी तेज़ देखेगी, ऐसे अजीब तरीके से। तो मैंने उसे खिला दिया था, और हम लोगों ने किसी ने भी नहीं खाया क्योंकि आज किसी को भूख ही नहीं लग रही थी, और तेल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया है मसाला और टमाटर, हरी मिर्च काट के रख दी है। और इसमें लोहे की कढ़ाई में तो बना लूँगी केले की सब्ज़ी, और इसमें बना लूँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और हल्दी और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि मिर्च वगैरह तो मैंने सब पीस ली थी, मगर धनिया और वो हल्दी तो पिसी हुई है, तो बाद में ही डालती हूँ। तो मिर्च वगैरह भी मैंने पीसी नहीं है, अब धूप वगैरह निकल तो रही है सही, अब पीस के रख दूँगी। और मसाला डाल दिया है। गैस इसलिए बंद कर दी थी कि दोनों कढ़ाइयों में तेल काफ़ी गर्म हो गया था, और ये वाली कढ़ाई मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने जिसे भी गैस के लिए जलाया। अब मसाला भुन जाएगा, उसके बाद मैं डाल दूँगी केले। मसाला हो गया तो फिर मैंने केले भी डाल दिए थे। थोड़े से आलू मैंने रोक लिए थे क्योंकि आलू थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, और सुबह को जैसे कोई खाएगा नहीं रखे हुए आलू, क्योंकि रखी हुई सूखी सब्ज़ी तो खा लेंगे, रखी हुई सब्ज़ी अगर रसीली वगैरह हुई तो नहीं खाना कोई पसंद करता है। तो फिर थोड़ी सी ही बनाई, मैंने कहा सूखे आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। और केले में लगा दिया है पानी, अब इसे ढक के रख देंगे। अब आलू टमाटर में भी डाल दिया है, और चावल और रोटी रह गई हैं। थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। थोड़े से बर्तन तो इतने हो जाते हैं, ज़रा सा काम करो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और ढक के सब्ज़ी के लिए रख दिया। और ये हमारे पास बैठी हैं। अब शाम का टाइम हो रहा है तो दुकान पे चाय भी बना के दे देते हैं, क्योंकि चाय भी जाएगी और सिया के पापा खाना भी खाएंगे, तो फिर कहेंगे चाय पी ली तो अभी भूख नहीं लग रही। तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ। वैसे तो अभी काफ़ी टाइम है, मगर मैं दे दूँगी चाय बना के लिए। और इधर हरी मिर्च मैं भूल गई थी काटना, चाय बन गई थी। फिर आयुष आ गया था, मैंने कहा आयुष चाय ले जा दुकान पर। और चाय यही वाली मैं आप लोगों को केतली बता रही थी, यही मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसी केतली में चाय दे देते हैं, क्योंकि वो वाली केतली तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो मैंने फेंक दी। और 2 केतलियाँ मैंने फेंकी हैं, एक बैट में और रखी हुई थी, तो वो भी मैंने निकाल के रख दी। मैंने कहा आयुष ये भी फेंका, क्योंकि उनमें पता नहीं कैसा स्मेल सी आ रही थी, और काफ़ी छोटी भी थी, और जो बड़ी भी है। और मैं ले आऊँगी अभी दीपावली पे, क्योंकि इसमें चाय जो है ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहती है, ठंडी हो जाती है। चाय अगर सोचो 1 घंटे रखी रहेगी, इतनी इस केतली में क्यों नहीं रहती है, ठंडी हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और थोड़ी सी मैंने सिया को छान ली, और मैंने तो अपने लिए थोड़ी सी कटोरी में ली। और खाना पीना बन गया था। फिर उसके बाद
थाली लगा दी है और आज हम सब लोग कहीं पर जा रहे हैं। जा के आ रहे हैं कि हमारी छोटी वाली बहन को पास मिल गए हैं, तो वो ये कह रही है कि चलो, क्योंकि अभी दीपावली का मेला चल रहा है तो अभी दुकान तो नहीं बढ़ी है। तो मैंने कहा मैं अपनी रिया को खुद खा लेते हैं खाना, क्योंकि फिर तैयार व्यार होंगे और सिया के पापा आएंगे, वो भी खाना खाएंगे तो वो भी कहेंगे कि जल्दी जल्दी। और आज पता नहीं सिया के पापा का कैसे मन हुआ कि बोले हम भी चलेंगे मेले, तो हमने कहा चलो। और दीपावली का मेला है तो सभी लोग जाएंगे, सिया, आयुष, मैं और सिया के पापा। और चावल भी बन गए थे तो मैंने और सिया ने और रिया ने तीनों लोगों ने खा लिया। इधर मेरी रिया आ गई है। आप लोगों को बताती हूँ कि रिया मेरी किचन में ही मिलती है। जब मैं काम करूँगी कुछ भी तो रिया मेरे पास ही होगी। और रिया को भी भूख लग रही है तो देख रही थी मेरे पास तरफ कि ये कुछ कर रही हैं, और ऐसे ही ये बैठी रहेगी। फिर मैंने थाली लगा ली, फिर आ गया आयुष तो फिर मैंने उसके लिए भी थाली लगा दी थी। और जबकि मैं इसे इतनी देर से बुला रही थी, ये नहीं आया। फिर सभी लोगों ने खाना खा लिया था, बस खाली सिया के पापा ही खा रहे हैं और मैं हो रही हूँ तैयार। और जल्दी से जाते हैं क्योंकि छोटी वाली बहन का तो फ़ोन पे फ़ोन है पड़ा है। इधर आ गया था सिया की बुआ का भी, और इधर छोटी वाली बहन करने पड़ी। तो अभी तो फिर सिया की बुआ का फ़ोन मैंने रख दिया था। फिर मैं उसके बाद हम लोग जल्दी से निकल आए, क्योंकि और आयुष और सिया जा रही हैं स्कूटरी से और मैं जा रही हूँ सिया के पापा के साथ। और पहली बार आयुष रोड पे निकला है स्कूटरी लेकर, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सिया के पापा से बहुत हल्के स्कूटरी चलवा रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि ये पहली बार आया है। और ये दोनों लोग आए थे और हैं तो अभी बच्चे, इतने बड़े नहीं हैं। और काफ़ी भीड़ थी मेले में, इतनी भीड़ थी कि बहुत ही ज़्यादा, और इतना अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा तो अभी आपको पता ही चल जाएगा, हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है आज। और काफ़ी देर तक हम आज मेले में रुके थे। और हम लोग आ गए हैं अंदर, और सब्बे और तेजस तो इतने खुश हैं कि वो कहाँ आ गए हैं। और आयुष की गोदी से तो तेजस उतर ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे खुशी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे लगता है कि अगर आयुष मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। और सब्बे तो अपनी मम्मी के ही साथ लगे हुए हैं। और फिर इधर सामान देखने लगे, और सामान इतना महंगा था, अच्छा भी था, अच्छे के साथ महंगा भी बहुत था, कि जो बाहर मिल जाएगी 150 रुपए की चीज़ वो यहाँ पर काफ़ी महंगी थी। तो फिर मैंने तो कुछ ज़्यादा लिया नहीं था। और झालोलर दीपावली का जो सामान था वो काफ़ी सारा था, जैसे तो मैं ले जा चुकी थी एक बार दीपावली पे, तो सब्बे को बहुत पसंद आ रही थी। और सब्बे को पसंद तो आ रही थी, मगर वो अभी यहीं से लेकर घर तक नहीं जा पाती, वो यहीं पर ख़राब कर देता। फिर वो इतने आराम से बैठ गया, यहाँ किसी चीज़ का ऐसे लगा हुआ था टेंट वगैरह, और इसमें बैठ गया। जी अपने बोतल वहाँ पर रखी हुई थी पानी की, इसने उठाई बोतल, खोली और पीने लगा वहाँ बैठ के पानी सोफे पे। इतनी हंसी आ रही हम लोगों के लिए, हमने कहा देखो इसकी। और हमने मस्त था, अपने पानी पे ज़्यादा ही ध्यान देता है, अपनी मम्मी की तरह। जैसे उसकी मम्मी पानी ज़्यादा पीती हैं तो वो भी काफ़ी पानी पीता है। और ये देखिए आप लोग, ये साइकिल एक लोग नीचे से पकड़े हुए बैठे हैं और एक ऊपर साइकिल के बैठे हुए हैं। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, देखने लायक थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मेले में।
बिल्कुल लगा मजा आ रही है। हो कोड़ी नाल इश्क मिठा, ओ कुड़ी नाल इश्क मिठा, हाय हाय सेंटर एवरीबॉडी। हो कोड़ी नाल इश्क मिठा, ओए होए हो कोड़ी नाल इश्क मिठा, हाय हाय हो कोड़ी नाल इश्क मिठा। वे रब्बा लक ना किसे नू जावे, कोड़ी नाल इश्क मिठा। ओके गुरजस भाई अब पूछे फुटी मुटियार कना दी बोरिया। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था सभी लोगों के लिए, जितने हम लोग आए थे सभी लोगों को बढ़िया लगा। और काफ़ी सब बहने और तेजस ने तो काफ़ी इंजॉय करी, उन्हें तो झूले वूले भी काफ़ी झूले थे। और फिलहाल हम लोग तो यहीं पर खड़े रहे थे, हम और सिया के पापा और सिया आयुष और बच्चे अपने झूले वूला खाते रहे। और फिर हम उसके बाद थोड़ी देर बाद घर पे निकल आए थे। और घर पे आके मैंने कोई ब्लॉग वगैरह बनाया नहीं, और मैं यहीं पर ब्लॉग का एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आए हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।